नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 17 सितंबर 2020 और आज मैं आप सभी को बताऊंगा 16 सितंबर से लेकर 17 सितंबर के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 17 सितंबर यानी कि विश्वकर्मा पूजा। आप सभी को विश्वकर्मा पूजा का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे कौटिल्य सत्य एजुकेशन की तरफ से स्टूडेंट्स को कौटिल्य सत्य एजुकेशन की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं विश्वकर्मा पूजा का। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से यही कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वहां पे डेली आप सभी को करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दिया जाता है ताकि आप सभी डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ फाइल से नोट्स तैयार कर सकते हैं और साथ ही आप सभी का रिवीजन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट फैक्ट्स बताए जाएंगे ताकि आप सभी को सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला प्रश्न, एडीबी में कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए समीर कुमार खरे, ऑप्शन बी मात्सुंग अस्कावा, ऑप्शन सी राजेश खुल्लर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर, समीर कुमार खरे। तो चलिए इस क्वेश्चन मुख्य पॉइंट्स या फैक्ट्स या स्पष्टीकरण या एक्सप्लेन जो भी आप समझो, तो मैं अभी आपको स्पष्टीकरण करके समझाऊंगा, एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। कैबिनेट की नियुक्ति समिति एससीसी ने समीर कुमार खरे को एशियाई विकास बैंक एडीबी मनीला के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। खरे असम केडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी हैं। वह वर्तमान में वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवारत हैं। उन्हें 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए इस पद के लिए पदभार ग्रहण करने की तारीख से या अगले आदेशों तक जो भी पहल हो के लिए नियुक्त किया गया है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि टेको कोनिशी ने किस बैंक को भारत के लिए देश का निर्देशक नियुक्त किया है? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन सी पीएनबी, ऑप्शन डी एचडीएफसी। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर, एशियाई विकास बैंक। तो चलिए इस क्वेश्चन के स्पष्टीकरण को समझते हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने सोमवार को कहा कि उसने टेको कोनिशी को भारत के लिए अपना नया निदेशक नियुक्त किया है। कोनिशी ने केनिची योकोयामा को सफल किया, जिन्होंने एडीबी के दक्षिण एशिया विभाग के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला और यह मनीला में एडीबी मुख्यालय पर आधारित होगा। एडीबी ने एक विज्ञप्ति में कहा, ध्यान दीजिएगा, एडीबी ने एक विज्ञापन में कहा, विज्ञप्ति में कहा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के ECOSOC निकाय का सदस्य बना? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी इजराइल। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राइट आंसर भारत। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं या स्पष्टीकरण को समझते हैं। भारत को आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC के एक नए निकाय यूनाइटेड नेशंस के कमीशन ऑन वीमेन ऑफ स्टेट ऑफ वीमेन के सदस्य के रूप में चुना गया है। ध्यान दीजिएगा, भारत 4 साल यानी कि 2021 से 25 तक महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के आयोग का सदस्य होगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। सूक्ष्म सिंचाई के तहत कितने वर्षों में सरकार ने 100 लाख हेक्टेयर को कवर करने का लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5। तो इस स्पष्टीकरण को समझते हैं कि क्वेश्चंस के जो 5 आंसर है कैसे है। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार यानी कि 8 सितंबर को कहा कि सरकार ने 5 साल में सूक्ष्म सिंचाई के तहत
100 लाख हेक्टेयर को कवर करने का लक्ष्य रखा है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी कर्नाटक। ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो चलिए इस क्वेश्चन के स्पष्टीकरण को समझते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था यानी कि एम्स की स्थापना को मंजूरी दी। इसे प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना PMSSY के तहत स्थापित किया जाएगा। अनुमोदित एम्स की स्थापना की कुल लागत की जाएगी 1264 करोड़ और भारत सरकार के अनुमोदन की तारीख से 4 साल की अवधि के भीतर पूरा होने की संभावना है। ध्यान दीजिएगा, 4 साल, कितने साल? 4 साल की अवधि के भीतर में ये कार्य को संपन्न कर लिया जाएगा, बनाने का पूरा संभावना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 कि बिहार में 3 प्रमुख पेट्रोलियम परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया? तो ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी नीतीश कुमार, ऑप्शन डी नितिन गडकरी। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो चलिए इस क्वेश्चन के स्पष्टीकरण को समझते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में 3 पेट्रोलियम क्षेत्र की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें 900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई। समाचार एजेंसी RTI के अनुसार इस परियोजना में प्रादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना का दुर्गापुर बांका खंड और बांका चंपारण में 2 सरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG बोटलिक संयंत्र शामिल है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन ए डेविड मेलगा, ऑप्शन बी रमेश चाहर, ऑप्शन सी राजेश खुल्लर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर राजेश खुल्लर। तो चलिए इस क्वेश्चन के स्पष्टीकरण को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 1988 बैच के 1988 बैच के IAS अधिकारी राजेश खुल्लर को वाशिंगटन DC में विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति SC ने राजेश खुल्लर को पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल के कार्यकाल के लिए या उनके पद से मुक्त होने की तारीख 23 अगस्त 2023 तक की मंजूरी दी है। खुल्लर वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव के रूप में तैनात है। वह नवंबर के पहले सप्ताह में विश्व बैंक में शामिल होंगे। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB ने कॉर्पोरेटाइजेशन की प्रक्रिया की देखरेख करने के लिए मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह EGOM का अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन ए स्मृति ईरानी, ऑप्शन बी नितिन गडकरी, ऑप्शन सी राजनाथ SENG, ऑप्शन डी पीयूष गोयल। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर राजनाथ SENG। तो चलिए इस क्वेश्चन के स्पष्टीकरण को समझते हैं। केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी कि OFB के कॉर्पोरेटाइजेशन की प्रक्रिया की देखरेख के लिए एक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह EGOM का गठन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह EGOM के अध्यक्ष हैं। आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में सरकार ने 16 मई को घोषणा की थी कि वह OFB को परिवर्तित करके आयुध आपूर्ति में स्वायत्त, जनाबदेही और दक्षता में सुधार करेगी, जो रक्षा मंत्री का एक अधीनस्थ कार्यालय है, एक या एक से अधिक सरकारी स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट संस्थाओं में। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 हीरानगर में अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला किसने रखी? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी मनोज सिन्हा, ऑप्शन डी स्मृति ईरानी। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर मनोज सिन्हा। तो चलिए इस क्वेश्चन के स्पष्टीकरण को समझते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और केंद्रीय युवा और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने संयुक्त रूप से अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया शनिवार को हीरानगर में। ध्यान दीजिएगा, शनिवार को हीरानगर में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 किस देश ने सभी प्रकार के प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी
ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी बांग्लादेश। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर भारत। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने सभी प्रकार के प्याज के निर्यात को रेखांकित करते हुए एक अधिसूचना जारी की। केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में बदलाव किए जाने के 3 महीने बाद यह प्रतिबंध लगाया गया है। ध्यान दीजिएगा, यह प्रतिबंध 3 महीने के बाद लगाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए 11 सितंबर, ऑप्शन बी 13 सितंबर, ऑप्शन सी 14 सितंबर, ऑप्शन डी 15 सितंबर। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 15 सितंबर। लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 15 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति समीक्षा करने का अवसर प्रदान करता है। लोकतंत्र एक लक्ष्य के रूप में एक प्रक्रिया है और केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, राष्ट्रीय शासित निकाय, नागरिक समाज और व्यक्तियों द्वारा पूर्ण भागीदारी और समर्थन के साथ लोकतंत्र के आदेश को हर किसी के द्वारा हर जगह आनंद लेने के लिए एक वास्तविकता बनाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ये तो था कौटिल्य सत्य एजुकेशन की तरफ से 17 सितंबर 2020 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि आप सभी को बताया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप सभी को ये क्वेश्चन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और तो और दोस्तों आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है ना, तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे दोस्तों आप सभी को डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दिया जाता है। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करते हैं आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दूं कि आज है 17 सितंबर। मैं फिर से आप लोग को एक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि 17 सितंबर को पूरे भारत में विश्वकर्मा पूजा किया जाता है और आप सभी को कौटिल्य सत्य एजुकेशन की तरफ से विश्वकर्मा पूजा का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।